अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरी ख़्वाहिश है कि मेरी ये वीडियो इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ में रिहायशी हैं या लाहौर, कराची के लोग या वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर कोई प्रॉपर्टी अपने लिए सर्च कर रहे हैं, तो मेरी वो ये वीडियो लाज़मी देखें। जैसा कि आपको पता है कि हम इस्लामाबाद, रावलपिंडी की डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टी की वीडियोज़ अपने इस चैनल पर आपसे शेयर करते रहते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली हमने फैसल टाउन का विज़िट किया, वहाँ के हमने कुछ फ्लैट्स और घरों की वीडियोज़ आपसे शेयर की। उससे पहले हमने किंगडम वैली और ब्लू वर्ल्ड सिटी की कुछ वीडियोज़ आपसे शेयर की। एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की वीडियोज़ शेयर की, नेशनल पुलिस फाउंडेशन हाउसिंग सोसाइटी की वीडियोज़ आपसे शेयर की, पार्क व्यू सिटी की कुछ प्रॉपर्टी आपसे शेयर की। तो जब हम किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर वीडियोज़ बनाने जाते हैं, प्रॉपर्टी की वीडियो शूट करने जाते हैं, तो मैं ना वहाँ पे साथ-साथ उस उन हाउसिंग सोसाइटीज़ का एनालिसिस भी निकालता रहता हूँ कि किस सोसाइटी के अंदर सहूलतें अच्छी हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर कल यानी आज अगर इसकी ये प्रॉब्लम है, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद इस सोसाइटी का क्या मुस्तकबिल होगा, इसकी लोकेशन कैसी है, ये वहाँ के लोगों से जिस तरह से यहाँ का अगर ज़मीनी मसाइल हैं, फाइलों के मसाइल हैं, ये सारे मतलब मेरी मुझे शुरू से ही ये समझ लें कि मेरा शौक है कि मैं ये थोड़ा-सा ना इन चीज़ों पे एनालिसिस करता रहता हूँ। अब रिसेंटली मैंने फैसल टाउन की कुछ प्रॉपर्टी आपसे शेयर की। फैसल टाउन इस वक़्त जो है ना वो एक वेल नाउन प्रोजेक्ट है। और जैसा कि आपको पता है चौधरी अब्दुल मजीद साहब की सोसाइटी है और इस्लामाबाद के अंदर इस वक़्त काफ़ी तगड़ी सोसाइटी है। लेकिन मैं जानकर हैरान हुआ कि फैसल टाउन के अंदर भी आपको सप्लाई का पानी नहीं मिलता। वहाँ पर भी आपके पास सिर्फ़ बोर का ऑप्शन है। अगर के बोर का पानी आ गया तो आपकी किस्मत, अगर के ना आया तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन टैंकर का ही है। अब इसमें नुकसान क्या होता है कि जिस गली में, जिस घर में बोर का पानी आ रहा है, वो तो आसानी से रेंट आउट हो जाता है और सेल भी अच्छे से हो जाता है। लेकिन जिस घर में पानी नहीं है, उसको सबसे पहले तो उसको किराए पे लगाने का सबसे बड़ा मसला है। फिर उस वो घर इतनी आसानी से सेल नहीं होता। तो यानी अगर आप एक प्लॉट लें, ऊपर करोड़ों रुपए लगा के घर बनाएँ, कल को आप वो घर फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान देता है, क्योंकि पानी के बगैर कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी आसानी के साथ घर किराए पे ले। क्योंकि गर्मियों में पानी की रावलपिंडी में इतनी डिमांड हो जाती है कि अगर आप टैंकर वाले को कॉल करेंगे तो वो 2 से 3 दिन लगाएगा आपको पानी का टैंकर देने के लिए। यानी इतनी ये जो टैंकरों वालों की डिमांडें बढ़ जाती हैं, रेट बढ़ जाते हैं और इतने इनके नखरे होते हैं। तो मैं हैरान हुआ कि इतनी तगड़ी सोसाइटी जिसका हर तरफ चर्चा ही चर्चा रहता है और उसमें भी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। इसी तरह मैंने एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में देखा, वहाँ पर भी पानी नहीं है। इवन के गोरी टाउन में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग इस टाइम रिहाइश पज़ीर हैं। लेकिन आप इंटर से लेकर एंड तक सारे सेक्टरों में जाओ, 100 अगर घर है ना, तो 100 घरों में से ये समझें कि 4 घरों में पानी होगा, 96 घर जो है ना टैंकरों पे चल रहे हैं। ये एवरेज बता रहा हूँ, लेकिन आबादी जो है ना वो लाखों में है इस टाइम गोरी टाउन के अंदर। तो पानी का मसला कहीं देखें तो पानी भी नहीं है और कीमतें भी आसमान में हैं। फैसल टाउन के अंदर इस वक़्त 5 मरले का प्लॉट, अच्छा जो प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान मिलता है। अब ये सारे हमने कंपैरिज़न किए, फिर जिस तरह हमने पार्क व्यू सिटी को देखा, लेकिन पार्क व्यू सिटी वालों ने भी जो लास्ट चवल मारी कि प्लॉट लेके लोगों ने घर बना लिए और अब कहते हैं जी अब हमें डेवलपमेंट चार्जेज़ याद ही नहीं रहे, अब हमें आप डेवलपमेंट चार्जेज़ दें। यानी कि हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने जो है ना, कुछ लोग मुझे गुलबर्ग की वीडियोज़ के नीचे नेगेटिव कमेंट्स भी करते थे। अक्सर मैं सोचता था कि शायद हो सकता है ये लोग राइट हों। लेकिन मैंने देखा है जी, जितनी भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटीज़ में मैं फिरा हूँ ना, मैं खुद जिस सोसाइटियों में गया हूँ, ये सुनने वाली बात नहीं है, ये जो मैं खुद गया हूँ। मेरे ख्याल से ना गुलबर्ग ग्रीन, इस्लामाबाद जो है ना, वो इसकी प्रॉपर्टी सोना है, सोना। यकीन करें, जहाँ पर अगलों ने लेक बनाई हुई है गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर, 50 साल बाद भी यहाँ पर आपको पानी का मसला नहीं होने वाला। यहाँ पर किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप उठाकर देखें, आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मिलती है, इस्लामाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी मिलती है। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपको ये समझ लें कि डेडिकेटेड कार पार्किंग वाले फ्लैट्स नहीं मिलेंगे। और गुलबर्ग के अंदर आपको हाई राइज़ मिलते हैं, जहाँ पर आपकी अपनी डेडिकेटेड कार पार्किंग है। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप देखें तो मोस्टली सोसाइटियों के अंदर एक्स्ट्रा फाइल सेल हुई है, यानी ओवर सेलिंग की हुई है।
लेकिन गुलबर्ग में जब से गुलबर्ग बना है 2009 से लेकर आज तक कोई बंदा आकर ये नहीं कह सकता कि ये प्लॉट देखें मैंने लिया है जी, ये प्लॉट किसी और बंदे पर भी सेल हुआ है। यानी यहाँ पर कोई भी डबल सेल, ओवर सेलिंग वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। फिर आप जिस सोसाइटी में भी जाएं, अब जिस तरह अगर आप मल्टी गार्डन, B17, फैसल टाउन, उन सोसाइटियों में चले जाएं, ये इधर रवात वाली तरफ सोसाइटियों में चले जाएं, ये लतरार रोड वाली तरफ सोसाइटियों में चले जाएं, आपको रास्ते में रश, धूल, मट्टी, ट्रक, गंदगी हर चीज फेस करनी पड़ेगी। लेकिन गुलबर्ग इस्लामाबाद वाहिद सोसाइटी है कि आप खुली चौड़ी साफ सुथरी मेन एक्सप्रेसवे पर इस्लामाबाद फैसल मस्जिद से आते हैं रवात की तरफ, ठीक 20 मिनट में जो है ना आप गुलबर्ग ग्रीन में इंटर हो जाते हैं बगैर कोई लेफ्ट राइट टर्न लिए। सीधा सीधा आपने आना है, एक्सप्रेसवे से आप सोसाइटी के अंदर इंटर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जी सोसाइटी की एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, यानी यहाँ पर पानी का एक अलग जो मैंने आपको बताया बेनिफिट तो है, लेकिन बिजली जो है ना, बिजली का भी अपना ग्रिड सेशन है, अपना डैम है, यानी मुस्तकबिल में गुलबर्ग में बिजली नहीं जाने वाली। फिर गैस का भी आप इनका सुई नादन गैस का जो मायदा है नक्शे पर वो भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर गुलबर्ग के अंदर आपके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज है स्कूल, यहाँ पर आपको 5 इंटरनेशनल स्कूल की ब्रांच मिलती हैं जो ऑपरेशनल है, जैसे कि जहाँ पर सॉरी फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल ऑपरेशनल है, बेकन हाउस स्कूल यहाँ पर ऑपरेशनल है, अलाइट स्कूल यहाँ पर ऑपरेशनल है, और एक दो स्कूल हैं वो यहाँ पर प्रॉपर जो है ना ऑपरेशनल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको गुलबर्ग के अंदर जो कीमतें मिलती हैं, कीमतें, अब फैसल टाउन शहर से इतना दूर होकर वहां पर 5 मरले का प्लॉट आपको 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 25 लाख में मिलता है, वहीं आपको गुलबर्ग के अंदर 7 मरले का प्लॉट 60 से 65 से 70 लाख रुपए का मिल जाता है। यानी 8 से 10 लाख रुपया पर मरला भी इस टाइम आपको गुलबर्ग के अंदर प्लॉट मिल रहा है। बाकी गुलबर्ग का मैंने जो सोसाइटियों का जो कंपैरिजन किया है, मेरे ख्याल से इस वक्त इस्लामाबाद को जो तगड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुलबर्ग इस्लामाबाद है। एक हामी यहाँ पर भी है, क्योंकि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी, कोई भी इंसान, दुनिया की कोई चीज भी 100% परफेक्ट नहीं होती। हर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ खामी जरूर होती है। अब यहाँ पर खामी इनकी ये है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट की तरफ से जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट स्लो है। यानी यहाँ पर अगर आप कोई फाइल वगैरह लेते हैं किस्तों पे या कोई हवा वाली चीज लेते हैं, तो उसको बनने में टाइम ज्यादा लगता है, यानी आपकी उम्मीद से टाइम ज्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम यहाँ पर प्लॉट तैयार होकर डिलीवर होने में 10-10 साल भी लग जाते हैं, तो यानी टाइम ज्यादा लगता है। ये एक इस सोसाइटी की खामी है, क्योंकि ये लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेमी गवर्नमेंट सोसाइटी है, और गवर्नमेंट के काम तो ओवरऑल स्लो होते हैं, तो इसलिए हमारी भी डेवलपमेंट स्लो है। तो ये एक थोड़ी सी सोसाइटी में खामी है। बट जो यहाँ के तैयार प्लॉट हैं, वो मैं जो देख रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में गुलबर्ग के अंदर जो एक 4 कनाल के फार्म हाउस का प्लॉट है, इसमें कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट का मार्जिन है। एक रेजिडेंशियल जो 7 मरले का प्लॉट इस टाइम आप 70 लाख रुपए का ले रहे हैं, इसमें मुझे आने वाले वक्त में कम से कम करोड़ रुपया मजीद इसमें जो है ना, करोड़ से ज्यादा का भी मजीद इसमें मुझे मार्जिन नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव पे आप I8 चले जाएं, I8 CDA सेक्टर के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए पर मरला प्लॉट मिलता है, और यहाँ पर आपको 8, 10, 12 लाख रुपए पर मरला प्लॉट मिलता है। तो 20 मिनट का सफर है, कल को अगर ये करोड़ रुपए मरला ना हुआ तो 50 लाख रुपए पर मरला तो गुलबर्ग में प्लॉट हर सूरत जाना है। देखें जी, जो लोग आपको एयरपोर्ट का चूरन बेच रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखें कि एयरपोर्ट किसी जगह पे होना, किसी सोसाइटियों के बीच में होना फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। आपको याद होगा कि ओल्ड एयरपोर्ट जो है ना, यहाँ पर ओल्ड एयरपोर्ट यहाँ से शिफ्ट किया गया है इस वजह से कि यहाँ पर इर्द गिर्द लोग हाई राइज नहीं बना पा रहे थे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। यहाँ पर हर वक्त जब आपके घरों के ऊपर से जहाज गुजरेगा तो आपको शोर भी होगा, ट्रांसपोर्ट का भी इशू होगा, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मसाइल भी आएंगे। इस वजह से ऑलरेडी यहाँ से एयरपोर्ट जो है ना वो शिफ्ट किया गया है यहाँ से। तो जो है अब जैसे जैसे नए एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हाउसिंग सोसाइटीज आबाद हो रही हैं, तो वहां पर भी कल को आपको मतलब कोई बेनिफिट नहीं होने वाला।
इस वक्त अगर आपके पास पीसफुल प्लेस है, रीजनेबल प्राइस है और अच्छी इन्वायरमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ गुलबर्ग इस्लामाबाद में है। इस टाइम सबसे तगड़ा हाउसिंग सोसाइटी जो है ना वो गुलबर्ग इस्लामाबाद है। तैयार प्लॉट लें, गुलबर्ग के अंदर लें, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको फायदा भी होगा, दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर कर लें। ये मेरा एनालिसिस था, आप भी अपना एनालिसिस निकालें, हाउसिंग सोसाइटीज में जाएं और एट द एंड आपके भी सेम यही अल्फाज होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर लें। इस गुलबर्ग के अंदर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है, उसे बेचना चाहते हैं या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं, आप हमारे जरिए भी गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।